गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर पप्पू यादव को जेल में रहना पड़ेगा या मिल जाएगी जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पप्पू यादव की गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब संभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर लगातार पुलिस पे हमलावर थे। पूर्णिया सांसद पे 41 मामले पेंडिंग है और खबर अब ये भी आ रही है कि जितने भी पुराने उनके केसों के फाइल हैं पुलिस अब खोल सकती है, जिससे पप्पू यादव की मुसीबतें बढ़ने वाली है। कानूनन लगने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी में क्राइम पॉलिटिक्स का कॉकलेट है। पप्पू यादव क्या नीट संभू जो गर्ल्स हॉस्टल मामला है, जिसमें नीट जो छात्रा थी जिसकी जान चली गई, जिसके साथ गलत काम होने की आशंका जताई जा रही है, उस मामले को शांत होने तक और सीबीआई को हैंड ओवर करने तक वो जेल में रखने का उनको प्लान है। आखिर क्यों हुई है पप्पू यादव की गिरफ्तारी और क्या था आरोप? 6 फरवरी को आधी रात पूर्णिया सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 1995 के केस में गिरफ्तार कर लिया है। 1995 में गर्दनी बाग में विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगी ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया, लेकिन सांसद ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया। मकान मालिक का आरोप था कि रोज सैकड़ों लोगों के आने जाने से परेशान थे, खाली कराने को कहा तो इन लोगों ने खाली नहीं किया। हालांकि 31 साल पुराने इस केस में कोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दे दी पप्पू यादव को। तब पुलिस ने 2 नए केस पे रिमांड मांग ली, इससे वो जेल से बाहर नहीं आ सके। 10 फरवरी को पटना पुलिस ने 2 केस कोतवाली थाने में 179 2017, बुद्धा कॉलोनी थाने में 72 2026 की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पहला केस बुद्धा कॉलोनी थाने में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की 4 धाराओं में केस दर्ज है। इनमें सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस को धमकी देना, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने और कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप है। कोतवाली थाने में 2017 में उन पे आईपीसी की 7 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इनमें सरकारी आदेश का उल्लंघन करना, विधि विरुद्ध जमावड़ा पर किसी साझे उद्देश्य को पूरा करने के लिए दंगा या बवाल करने, विधि विरुद्ध जमावड़ा कर किसी अपराध होने के दौरान मौजूद होना, किसी व्यक्ति को जानबूझ के रोकना, किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, किसी को अवैध सभा को दबाने के दौरान लोक सेवक पे हमला करने या काम में बाधा डालना, आपराधिक धमकी देने का केस दर्ज है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे भी क्यों आखिर सवाल उठ रहे हैं? इतना बड़ा जो बवाल हुआ, आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? पप्पू यादव की गिरफ्तारी ठीक उस समय हुई है जब पटना में संभू गर्ल्स हॉस्टल मामले पर लेकर सरकार और पुलिस पे सवाल उठा रहे थे पप्पू यादव। जिस केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है वो हालांकि वो 31 साल पुराना है। इस केस में वो पहले जमानत पे थे, तारीख पे नहीं जा रहे थे। तारीख पर जब हाजिर नहीं होने के कारण 29 जुलाई 2025 को बेल बॉन्ड कैंसिल करने को लेकर समन जारी हुआ था। 16 अक्टूबर 2025 को गैर जमानती वारंट जारी हुआ और ये वो समय था जब बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था। पूरे चुनाव के दौरान पप्पू यादव प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर प्रचार तक शामिल थे। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकी। गैर जमानती वारंट जारी होने के करीब 4 महीना तक पुलिस ने पप्पू यादव को खोजा और ना ही गिरफ्तार किया। 11 जनवरी 2026 को संभू गर्ल्स हॉस्टल मामला में जिस नीट छात्रा की जान चली गई, तब पप्पू यादव ने पुलिस पे सवाल खड़ा करने लगे। पटना से दिल्ली तक पुलिस की आलोचना की। पूर्णिया सांसद के जेल में डालने की पूरी प्लानिंग कैसे बनी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार करने के कुछ दिन पहले पप्पू यादव के करीबी लोगों से कुछ सीनियर ऑफिसरों ने बात की। उसमें से कहा गया कि सांसद को समझाइए वो नीट स्टूडेंट कांड पे केस पे कम बोले। पुलिस की इन हियादत के बाद दिल्ली से बैठ के बिहार की आलोचना तक कर रहे थे। दिल्ली में बैठ के वो बिहार पुलिस की आलोचना कर रहे थे पप्पू यादव। इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनी।
पूरी प्लानिंग को लीड करने की जिम्मेदारी सिटी एसपी युवा आईपीएस भानु प्रताप सिंह को दिया गया, जबकि उनका एरिया नहीं था। आईपीएस भानु प्रताप वो ऑफिसर हैं जिन्हें बाहुबली रीता लाल यादव और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया था। भानु प्रताप को आम लोगों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, उन्हें लाठी चार्ज करने का मास्टर भी माना जाता है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव तब हुई कार्रवाई को काफी गोपनीय रखा गया, किसी मंत्री सीनियर लीडर तक इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव जेल से कब बाहर आएंगे, क्यों पुलिस उन्हें अंदर रखना चाहती है। अभी जल्द आने तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है पप्पू यादव को, क्योंकि पुलिस एक के बाद एक केस खोलने की रणनीति पे काम कर रही है। 10 फरवरी की घटना इसका उदाहरण है। कोर्ट ने 31 साल पुराने केस में जमानत दी तो पुलिस ने 2 नए केस और ले आकर कोर्ट के सामने रख दी। खबर है कि पुलिस पप्पू यादव को उन सभी पुराने केस खोल सकती है जिन पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के हल्फनामे के मुताबिक पप्पू यादव पे 41 केस पेंडिंग है, जिसमें से 28 केस सिर्फ पटना जिले में दर्ज है। 11 फरवरी को कोर्ट ने बम से ब्लास्ट की धमकी के कारण पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। अगर उस केस में पप्पू यादव को जमानत मिलती तो पूर्णिया के कस्बा थाने में दर्ज एक केस को खोल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस होली तक पप्पू यादव को बाहर नहीं निकल देना चाहती है। उसकी कोशिश है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला केस शांत हो जाए और सीबीआई को टेक ओवर नहीं जब तक हो जाता है पप्पू यादव को जेल से बाहर नहीं आना देना चाहिए। इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।